जनक जी महाराज देखे तो जनक जी को आवेश आ गया। खड़े भय जनक जी, बोले दीप दीप से आए राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है। आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुनकर यहां पर आए हैं। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, मुनि आए हैं, पाताल से नाग तक आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, जितने राजा बैठे हैं, आज के बाद कोई भी इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई राजा अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? क्यों बैठे हो? तजहुवास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरे बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक आज यदि प्रण छोड़ता हूं तो कीर्ति कलंकित होती है। प्रण पे टिका रहता हूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं सत्य कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब वीरत्व को ललकारा पहली बार, आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा। ऐ लक्ष्मण जी सुने तिलमिला उठे, आवेश चढ़ गया हो, लेकिन फिर सोचे कि बड़े भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, इन लोगों के सामने मेरा बोलना उचित नहीं होगा। पूरा आवेश पीकर बैठ गए। परंतु दूसरी बार जब जनक जी ने कहा जाओ जनते बिनु भट भूमि पारी, तो पन कर होते न हसाई, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हसाई नहीं होने देता। लक्ष्मण जी दूसरी बार ललकार सुने। गोस्वामी जी कहते हैं माखई लखन भाई भाव है, ये भाव है टेढ़ी हो गई, रजपट थरकत होठ फड़फड़ाने लगे। खड़े भय रघुनाथ जी के चरणों में दंडवत करके बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं। आपके रहते कही जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम आप एक बात कहिए, मैं कंद कईव ब्रह्मांड उठाऊं, कंद कईव ब्रह्मांड उठाऊं। साचे घट जिमिडारो भोरी, साचे घट जिमिडारो भोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ प्रताप महिमा भगवाना। शोभा पुरो पिनाक पुराना, शोभा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले भाव, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण धाओ। तोराओ छत्रक दंड जिमी, ताओ प्रताप जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु भार। ऐ लक्ष्मण जी गरजे कहे प्रभु आपके रहते, जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है। आप बैठे, आज्ञा करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं हाथों में पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथों से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से
मूली तोड़ते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को तोड़ दूंगा। जनक ने कहा कोई उठाया नहीं, उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आज के बाद जीवन में लक्ष्मण कभी दोबारा हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में दर्शन करिए। लखन सको वचन दे बोले, जगमगानी मही देख डोले, जगमगानी मही देख डोले, जगमगानी मही देख डोले। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव, बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। कमल की नाल को, कमल के डंठल को बच्चे जैसे खंड खंड करते हैं, धनुष को खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी ऐसे गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए, हरी राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा हुआ है। जनक जी सकुचा गए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, मन ही मन बोले बाह चेला का लल कर ले वाए बेरा। विश्वामित्र जी गदगद। लेकिन यहां आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मण भैया आवेश में भी सावधान है। कहते तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, दौड़ जाऊंगा लेकर, सब करूंगा प्रभु, लेकिन हे रघुनाथ जी अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा ये सब कार्य। ये विवेक है। अब लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए धनुष की ओर, देख रहे हैं राम जी की ओर, भैया कहिए तो तोड़ू। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, छुटके तैयार बतूड़े खाते। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने, उनकी भाव भंगिमा देखें, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे, बुलाओ तुरंत। लक्ष्मण जी भगवान को ही देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, मुंह से नहीं बोला, आंख से। कम हियर भाई साहब, हो गया। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बुलाकर अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया, बोले भैया आप तो कितना बढ़िया बोले आज है, मैं तो सुनता रह गया आपकी बात। लक्ष्मण जी बोले अभी केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ आप विद्यमान हैं और आपके रहते जनक ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है जनक जी को आपने। एक महात्मा कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कहा, भाई साहब आप जिनको ललकार रहे थे वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर होने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी लगा लिए होते, जनक जी बोल दिए होते श्री जनक जी। आप तो ऐसे टूट पड़े जैसे छोट लड़के पर टूटा जा, कहीं जनक जैसा अनुचित बात। राम जी समझाएं, विवेकी पुरुष की भाषा में क्रोध में भी रुग्णता नहीं आनी चाहिए, ये ज्ञान है।
भाषा में कभी रुग्णता ना आवे, संबोधन में रुग्णता ना आवे। इधर विश्वामित्र जी ने समय का विचार किया, बोले अति स्नेहमय भाषा,